हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको अभिषेक। तो गाइज, आपका डिसीजन आ चुका है नीट यूजी 2024 को लेके नो रीनीट, जैसा कि अपना प्रिडिक्शन रहा था। क्योंकि जब 100 जितने 1500 स्टूडेंट्स की जब रीनीट करवा दी गई थी वापस, उसकी वजह से यह बहुत कम पॉसिबिलिटी हो गई थी कि रीनीट हो। और अगर कोई फैसला आता तो भी रीनीट हुई या नहीं हुई, उस पर आज फाइनल डिसीजन का अपन पूरा कंक्लूजन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कंक्लूजन आया है, किस प्रकार से एनटीए के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिए। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो बात करते हैं कि दो इंपॉर्टेंट डिसीजन आए हैं। पहला डिसीजन है कि कोई रीनीट नहीं होगी। दूसरा डिसीजन आता है कि जो कंट्रोवर्शियल जो क्वेश्चन था उसका आंसर जो एनटीए ने सेकंड और फोर्थ दोनों दिए थे, वो आईआईटी दिल्ली के जो उन्होंने प्रोफेसर्स को जो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिए थे, उन्होंने फाइनल एक डिसीजन दिया है कि इसका आंसर फोर्थ है। और अब उसके हिसाब से केवल फोर्थ आंसर को करेक्ट माना है। अब उसके हिसाब से आपको मार्क्स वापस रिवाइज रिजल्ट बनाना पड़ेगा, जिस हिसाब से आपकी वापस रिजल्ट आएगा। जिनका आंसर सही था उनके मार्क्स जो दूसरे आंसर दिया उसके हिसाब से चेंज हो। यह है आज का फाइनल डिसीजन। अब बात आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट की पूरी हियरिंग हुई है उसमें रीनीट क्यों नहीं हुई। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास कोई जो पूरी तरह से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं, कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, कोई ऐसे सबूत हमारे पास नहीं आए जिससे हम ये डिसीजन कर सके कि हम रीनीट करवाए। और रीनीट चांस होने के इसलिए भी कम हो गए क्योंकि जब पहले 1500 स्टूडेंट की रीनीट करवा दी गई थी, इससे बहुत कम चांसेस बने हैं। और उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास प्रॉपर रिपोर्ट आते तो हम रीनीट पक्का करवाते। ये बात आई है आज की। और बात करते हैं कि अब काउंसलिंग को उन्होंने क्या कहा है। काउंसलिंग जैसे कि पहले डेट आ चुकी है, एक्सपेक्टेड डेट आई है, उसका भी फाइनल डेट नहीं है। एक्सपेक्टेड डेट 24 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट बता दी जा रही है। अगर कल से काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो आज आपके पास नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि किस प्रकार से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कैसे राउंड का सिस्टम आएगा, कैसे सीट मैट्रिक्स आएगी, उस हिसाब से काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो अब अगर आपके पास कोई परफॉर्म आता है कि ये सीट मैट्रिक्स है, इस हिसाब से राउंड 1 ऐसे होगा, राउंड 2 ऐसे होगा, अगर वो आती है तभी एक काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी कल से। वरना काउंसलिंग में अभी 1-2 दिन का और डिले कर सकते हैं क्योंकि अभी कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन प्रॉपर आया नहीं है। इसलिए अब बात करते हैं कि कैसे क्या अब डिसीजन तो आ चुका है, चाहे आप खुद को मानो या ना मानो। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट अपने लिए एक गॉड का काम करता है, उसके डिसीजन को अपन नकार नहीं सकते हैं। अब तो आपको अगर आपको लगता है कि वह पेपर लीक हुआ था और हमारे साथ गंदा हुआ, तो आपको झूठ जो है जहर का घूंट पीना पड़ेगा, क्योंकि अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी अगर आप फाइल लगाते रहो, पेटिशन और डालते रहो, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। जो फाइनल डिसीजन आना था वो आ गया। अब आप तो अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो काउंसलिंग की तैयारी करें, अगर नहीं हो रहा तो अच्छे नंबर नहीं आते, नीट 2025 की तैयारी करो। नीट 2025 में एनटीए कुछ ऐसे एक्शन लेगा जिससे ये पता लग जाएगा कि जो ये नीट पेपर लीक है, जो भी सिचुएशन इस साल क्रिएट हुई है वो ऐसी वो नहीं चाहता कि अगले साल क्रिएट हो। और इतना जो जब कब एग्जाम हुई थी, 5 मई को एग्जाम हुई थी, उसके बाद में कितने 2 महीने ऐसे निकल गए, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग कोई स्टार्ट ही नहीं हो रही। ऐसे सिस्टम एंटी क्रिएट नहीं करना चाहता। तो बात करते हैं नीट 2025। अब क्या क्या रेंज में अपन बात करेंगे, मार्क्स की रेंज में, कि कौन कौन से स्टूडेंट क्या क्या करें। अब व्हाट नेक्स्ट। अब बात करते हैं अगर जनरल कैटेगरी अपन अगर बात करें कि जिनका अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं 655 के अगर आसपास नंबर है तो आप नीट 2025 की तैयारी मत करो। आपका नंबर इस साल कैसे न कैसे कौन से राउंड में आ जाएगा। तो इसलिए आप काउंसलिंग का वेट करें। और काउंसलिंग तो जिन बच्चों के 640 630 तक भी नंबर आ रहे हैं वह भी काउंसलिंग करवाए। एमबीबीएस की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि अगर कोर्सेज की आप बात करो बीएमएस, वो आपको मिल सकते हैं आराम से 650 तक भी मिल सकते हैं, 645 तक भी। अदर कोर्सेज तो मिल जाएंगे, बीएससी नर्सिंग वगैरह कोर्सेज है वो तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। पर मैं बात करता हूँ केवल एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अदर कोर्सेज बात करूँ, बाकी प्राइवेट कॉलेज भी आप अगर एडॉप्ट करना चाहते हैं तो उस हिसाब से हो जाएगी। सब अपनी अपनी कैटेगरी मैंने पहले डाल दी थी कि कैसे क्या इसके बाद में कट ऑफ रहने वाली, उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा। तो आप काउंसलिंग का वेट करें। बाकी काउंसलिंग आप करवा सकते हो। आप अगर 50 नंबर भी इधर उधर हो तो आप काउंसलिंग करवा सकते हो, क्योंकि काउंसलिंग करवाने आपको कुछ नहीं जा रहा। लगभग 4-5 हज़ार का खर्चा मान लो। उसे अगर आपकी स्टेट की और इंडिया की दोनों काउंसलिंग करवाते हो तो आप, क्योंकि काउंसलिंग में कभी कभी ऐसे होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड पे एक बिग ड्रॉप आके आपको सिलेक्शन हो जाता है एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए काउंसलिंग ना करवा के ऐसी मूर्खता नहीं करो। काउंसलिंग आप करवाना और एक प्रॉपर
आप काउंसलिंग करवाओ, जिससे एक प्रॉपर मेडिकल कॉलेज आपको मिल सके जो आप आपके नंबर पे ड्रीम करना चाहते हो। और आप काउंसलिंग करवाने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी टीम लगातार इस वर्क में जुड़ी हुई है। प्रॉपर एक कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बनाना, सब अच्छी तरह से गाइड करना, कब क्या आपको कॉलेज फिल करनी है, कब आपको कॉलेज में जाके अलॉटमेंट लेटर देना है, कब आपको कुछ मेडिकल आईडी बनवानी है, कुछ भी करना है वो आप हम इसमें करवाते हैं। और बिल्कुल एक मिनिमम फीस है, क्योंकि हम जो नाम मात्र की फीस ले रहे हैं केवल 499, वरना आप काउंसलिंग जो देखोगे वो 15-15 हज़ार रुपए की, 50-50 हज़ार तक की काउंसलिंग करवा रहे हैं। ऐसी जरूरत नहीं, आप हमसे 500 रुपये में जुड़ सकते हो, लगभग 500 रुपये चार्ज है, उस पर आप जुड़ सकते हो और प्रॉपर हम काउंसलिंग कराएंगे। आप हमें इंस्टा जो आईडी है उस पर डीएम कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दे रखे उस पर कर सकते हो। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप है हमारा मेडिको अभिषेक, आपकी लिंक जो है अबाउट में जाके आप लिंक देख सकते हो, उसमें आप जाके ज्वाइन करो। उसमें मैं सारी अपडेट जैसे ही आती है वैसे एक ऑथेंटिसिटी के साथ में अपडेट कर देता हूँ। अगर कोई भी इधर उधर गड़बड़ी होती है तो हम पहले ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं कि यह प्रॉपर अपडेट आई है नहीं है, उसके बाद ही हम डिसीजन देते हैं, क्योंकि फालतू में गुमराह करना हमारा इरादा नहीं है। व्यूज के चक्कर में हम फालतू में परेशान नहीं होते। और आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करें। नीट 2025 के लिए क्या चाहिए, कैसे पढ़ाई करें, उस पर भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। सब काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उसे जाके देखें, क्योंकि वह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स ही है बहुत जरूरी चीज़ हो जाती है, क्योंकि उसके बिना तो काउंसलिंग होएगी नहीं, आप समझ रहे हो। तो ये बात हुई, आपको इससे जुड़े रहे। आपका धन्यवाद।